देखो ये जो मुसलमान है, जहाँ जहाँ पर मंदिरें थी हमारी, जहाँ जहाँ पर हमारे जो है इष्ट के धर्म के नाम से जितनी ज्यादा चर्चा होती थी, पुरानी मंदिरें उनको तोड़ के, सारी मंदिरें तोड़ दिया, उनके ऊपर अपना जो है मस्जिद बना लिया। विरोधी लोग हैं जो मुस्लिम लोग हैं, ये हमारे मंदिर के ही नाम से कमाना चाहते हैं कि जो मुसलमान के विरोधी ना होकर के उनका साथ जो देते हैं वो हमारे धर्म को पीछे करना दे। और जो मथुरा का मंदिर है भगवान कन्हैया का, वहाँ पे वो मस्जिद को हटाना चाहिए, वहाँ पे मस्जिद नहीं होना चाहिए। कहा ना, जो धर्म से जुड़ता है वो सबके प्रति एकदम से वो बेकार इंसान है। जैसे मथुरा में वहाँ मस्जिद बना है, मस्जिद तो बना है, वहाँ पे जितना ज्यादा हिंदू नहीं वहाँ भगवान का प्रसाद बेचता है, उससे कई ज्यादा मुसलमान वहाँ पे जो मुस्लिम के होते हैं वो हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, बर्बाद कर देते हैं उनका घर। अभी के लड़की जो है वो भी उनका मतलब पहनावा जो है सबसे बेकार, विदेशी कल्चर। लेकिन जो हमारे सनातन धर्म के विरोधी हैं वो अगर जान जाएंगे कि हिंदू की लड़की है या सनातन धर्म से जुड़ी है, तो अगर ऐसा देखेंगे तो वो लोग उनके ऊपर अटैक करेंगे। देवी जी, दिल से आपको दंडवत प्रणाम करते हैं हम। राधे राधे भैया। एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, सबसे पहला सवाल रहेगा मेरा, और हम और मेरा दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप ये भागवत कथा जो करते हैं, व्यासपीठ पे बैठते हैं, इसका रुचि कैसे आपको आया? इसका रुचि देखिए, बचपन से ही हम धर्म के कार्य में जुड़े थे। हमारे बाबा जी हैं और हमारे चाचा जी हैं, अयोध्या के निवासी हैं हम सभी लोग। तो अयोध्या की पावन धरती पर जो भी रहेगा तो वहाँ की तो महिमा ही अलग है। भगवान श्री राम, उनकी चर्चा दूर दूर तक। अभी जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो सभी भक्त काफ़ी संख्या में उमड़े। और रही बात हम इस लाइन में कैसे आए, तो मेरा बचपन से ही भक्ति लाइन में ही हम जुड़े थे। तो धीरे धीरे करके भगवान का पूजन इत्यादि, व्रत करना, पूजन करना, ये सब शुरुआत से ही मैं बचपन से ही कर रही थी। धीरे धीरे करके और मेरी प्रति भगवान के प्रति अनुष्ठा बढ़ी। ठाकुर जी को भी वृंदावन से हमको गिफ्ट में मिले, हम मतलब मैंने खरीदा नहीं, मुझे गिफ्ट में मिले। तो पुरस्कृत किया? हाँ, पुरस्कृत। फिर भागवत कथा करने लगी, और जब भागवत कथा करने लगी तो और मुझे रुचि भगवान के प्रति बढ़ गई। तो जब मंच पर बैठते हैं, काफी लोगों को जब कथा सुनाते हैं, तो जो कथा सुनकर जो भक्त झूमते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और रहता है। ऐसा आनंद ना तो धन में मिलेगा, ना दौलत में मिलेगा, लेकिन भगवान की भक्ति जब हम करेंगे, भगवान के संकीर्तन को गाएंगे, भगवान की कथा को करेंगे, तो जो आनंद भगवान की कथा में है, हमें नहीं लगता है कि कोई और आनंद कहीं पर भी मिलेगा। आप ये भी जानना चाहेंगे कि आपका उम्र जिस समय आपने मतलब भगवान का कीर्तन या प्रवचन करने में लगे, उस समय उम्र क्या था? हम 8 साल के थे। जब हम 8 साल के थे तभी से हम संध्या भजन, सुंदरकांड है और बड़े मंगल को भगवान हनुमान जी के भजन इत्यादि गाना, तो धीरे धीरे हम भजन से स्टार्टिंग किए थे। 8 साल के थे, 8 साल से ही हम सिंगिंग करते थे, भजन गाते थे, संध्या भजन इत्यादि करते थे, सुंदरकांड करते थे, रामायण करते थे। फिर धीरे धीरे मेरी और रुचि बढ़ी, तो फिर राम कथा भी करने लगे और भागवत कथा भी करने लगे। अब एक करवा सवाल रहेगा, जिस तरह से अभी मतलब हर जगह आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे, आखिर सनातन धर्म पे ही टिप्पणी क्यों किया जाता है? दूसरा भी पंथ है या मजहब है, उस पे व्यक्ति क्यों नहीं टिप्पणी करता है? आखिर सनातन धर्म में क्या है? सनातन धर्म के विरोध में क्या है व्यक्ति आ रहे हैं? देखिए, सनातन धर्म इसलिए सनातन धर्म के विरोध काफी लोग आते हैं क्योंकि जो है हिंदू धर्म सबसे आगे है, और सबसे आगे है, भगवान के प्रति अनेकों भक्त लाखों करोड़ों की संख्या में हैं। तो जो जिसके प्रति ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो लोग सोचते हैं हम धर्म के बारे में विरोध करेंगे तो हो सकता है जो गली गली में भगवान के नाम का नारा गूंज रहा है, तो अगर हम जो है विरोध करेंगे तो रास्ते में कुछ भक्त जो होते हैं वो कम पड़ जाएंगे। और इसी कारण से एक दूसरे के प्रति इतना विरोध बढ़ा देते हैं धर्म को लेकर के कि यहाँ तक धर्म के नाम से हत्याएं भी हो रही हैं, धर्म के नाम से। अभी के युवाओं को क्या कहिएगा जिस तरह से वो भटक रहे हैं, गलत मार्ग ले रहे हैं? देखिए, युवाओं को बस यही कहना है कि जैसे माता पिता हैं, तो माता पिता जब उनको जैसा मतलब ज्ञान देंगे तो इस हिसाब से जब बच्चे बड़े होते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको अच्छी संगत देनी चाहिए। अच्छी संगत देंगे, भजन सुनेंगे, कथा सुनेंगे, भगवान के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी, और जब रुचि बढ़ेगी तो उनका जो बुद्धि है अकस्मात अपने आप ही चेंज हो जाएगा। जिस लाइन में रहेंगे तो अपने आप ही चेंज हो जाता है। एक बात और रहेगा, जहाँ पे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, क्या वहाँ पे मस्जिद पहले मतलब मस्जिद अब बना है या पहले से था? नहीं, मथुरा में मस्जिद जो भगवान का जन्मभूमि है, जहाँ पे भगवान ने अवतार लिया है, वहाँ पर जो मस्जिद बनाया गया है, पहले तो वहाँ पर कोई मस्जिद नहीं थी, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि धर्म के विरोध में कई लोग
तो सबसे ज़्यादा तो ये जो मुसलमान हैं, जहाँ-जहाँ पर मंदिरें थी हमारी, जहाँ-जहाँ पर हमारे जो है इष्ट के धर्म के नाम से जितनी ज़्यादा चर्चा होती थी, पुरानी मंदिरें उनको तोड़ के सारी मंदिरें तोड़ दिया, उनके ऊपर अपना जो है मस्जिद बना लिया। तो जो है मथुरा में कोई मस्जिद नहीं था, ये तो वो लोगों ने ज़बरदस्ती वहाँ पे बनवा लिया। वहाँ पे तो ऐसा भी बोला जाता है कि मतलब भगवान कृष्ण का मूर्ति मतलब वो जो चढ़ते हैं सीढ़ी उस पे दबा दिया गया है कि जितने हाँ, मुस्लिम जाएंगे हाँ, उस पे मैं भी गई हूँ मथुरा धाम में, हमने भी दर्शन किया है। तो जिस हिसाब से वहाँ मतलब मंदिर चारों तरफ से उसके बीच में दीवार के एकदम टच में ही मस्जिद बना दी गई है। तो वहाँ पे कोई मस्जिद नहीं थी, वो तो अब बना दी गई है। क्या कहिएगा इस पे, क्या कहिएगा जिस तरह से विधर्मी लोग जो कर रहे हैं अभी सनातन धर्म के ऊपर, इनको क्या चेतावनी हो या क्या आप क्या कह सकते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग धर्म के बारे में जुड़े, धर्म से हमारे जुड़े, हमारे सनातन धर्म से जुड़े। और जो मथुरा का मंदिर है भगवान कन्हैया का, वहाँ पे वो मस्जिद को हटाना चाहिए, वहाँ पे मस्जिद नहीं होना चाहिए। और जो हमारे जैसे अयोध्या ले लीजिए, तो अयोध्या में जब रामलला का मंदिर बना और जितने भक्त आने लगे, तो वहाँ पे जितना प्रसाद नहीं बचता है, उससे ज़्यादा वहाँ पे मांस लोग बेचने लगे। तो ये तो बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि जहाँ पे धर्म की चीज़ें होती हैं, वहाँ पे ये मांस है, मदिरा है, इनसे कोसों दूर होना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग विरोधी लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, ये हमारे मंदिर के ही नाम से कमाना चाहते हैं। तो उन लोगों के मतलब जो वहाँ पे लोग बेचने जाते हैं मांस, मदिरा इत्यादि, तो उनसे निवेदन है कि उन लोग को काफ़ी दूर कराया जाए, हमारे मंदिर के आसपास उन लोगों को भटकना न दिया जाए। अभी कुछ दिन पहले सरकार का ये भी यूपी से आया था कि जो मुसलमान है वो हिंदू के नाम पे ही दुकान रखे हुए हैं, जैसे कि कृष्ण दुकान हो गया या बाबा बैजनाथ का दुकान, मतलब भगवान के ही नाम पे रखे हुए हैं। आखिर भगवान को पसंद भी नहीं करते हैं, हर वक्त विरोध सनातन पे करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने नाम से पैसा नहीं कमा सकते, उनके मस्जिद में कोई प्रसाद लेने जाएगा नहीं। वो अपने मस्जिद के सामने अगर दुकान लगा के बैठेंगे, तो हमें नहीं लगता कि हमारे हिंदू लोग जाएंगे वहाँ पे। वो लोग क्या करते हैं, 5 रुपए की डिब्बी खरीदते हैं चंदन की, कलावा बांध लेते हैं और अपने एक दुकान के सामने भगवान की फोटो लगा देते हैं, दिखावा करते हैं और बैठ जाते हैं। तो हमारे जो वहाँ श्रद्धालु जाते हैं, वो मंदिर में फोटो देख के, उनके मस्तक पे टीका देख के वो भी भ्रमित हो जाते हैं, तो उनको खरीदना पड़ता है। लेकिन वो लोग ऐसे वहाँ घुस जाते हैं कि अपना पूरा भेष ही चेंज कर देते हैं। जैसे मथुरा में वहाँ मस्जिद बना है, मस्जिद तो बना है, वहाँ पे जितना ज़्यादा हिंदू नहीं वहाँ भगवान का प्रसाद बेचता है, उससे कई ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे मतलब घुसे हैं। एक सवाल ये हम पूछते हैं, जिस तरह से मान लीजिए कोई नेता है, ठीक है, राजनेता का साफ तौर पे ये पेशा बन गया है, जो सनातन धर्म पे ही टिप्पणी करते हैं। अगर उनको हाईलाइट होना है तो सनातन धर्म पे वो टिप्पणी करके हाईलाइट हो जाते हैं। आखिर सनातन धर्म पे वो नेता लोग क्यों टिप्पणी करते हैं? दूसरे धर्म पे करे, पंथ पे करे। दूसरे धर्म पे कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने कहा ना, सनातन धर्म सबसे आगे है, नंबर 1 पे सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म पे इसलिए वो लोग टिप्पणी करने आ जाते हैं कि जब हम सनातन धर्म पे टिप्पणी करेंगे, तो सबसे पहले तो हम वायरल हो जाएंगे, हमारी हर जगह चर्चा होने लगेगी, और जब चर्चा होने लगी लोग हमसे मिलने आएंगे, और जब मिलने आएंगे तो धीरे धीरे हम और फेमस हो जाएंगे। तो उनको कोई और मुद्दा मिलता ही नहीं है। जो भी अगर कोई चाहे क्या नेता हो, कोई भी हो, जो भी अगर कोई भी अगर टिप्पणी उठाता है, तो सबसे पहले हमारे धर्म पे ही उठाता। उनको और कोई बात ही नहीं मिलती है, हमारे धर्म के अलावा उनको कोई और बात नहीं मिलती है। तो इसीलिए वो लोग हमारे धर्म पे इसलिए उंगली उठाते हैं कि जो मुसलमान के विरोधी ना हो करके उनका साथ जो देते हैं, वो हमारे धर्म को पीछे करना चाहते हैं। इसी कारण से वो लोग हमारे धर्म पे सबसे ज़्यादा टिप्पणी उठाते हैं। एक व्यक्ति थे चंद्रगुप्त सिकंदर जो हैं, उनसे डिबेट मेरा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से हमारे मतलब वो गुरु लोग हुए या सनातन धर्म के जो रक्षक हैं, वो कुछ आगे बढ़ते नहीं तो हम लोग क्या करें? वो लोग को पहले आगे बढ़ना चाहिए। जो सनातन धर्म पे टिप्पणियाँ करता है, गलत टिप्पणियाँ करता है, उनको आगे बढ़ना चाहिए, वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं। सनातन धर्म पे जो लोग टिप्पणी करते हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आपने जिनका नाम लिया, उनको तो हमने फोटो में देखा है, तो वो जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, वो पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बहुत व्यक्ति के नज़र में वो गलत कर रहे हैं। गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो धर्म से जुड़े हैं। वो जो हमने कहा ना, जो धर्म से जुड़ता है वो सबके प्रति एकदम से वो बेकार इंसान हो जाता है। उनके ऊपर लोग टिप्पणी उठाने लगते हैं, यहाँ तक भगवान के ऊपर टिप्पणी उठा देते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो पब्लिक को जगाने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आप जो है अपना पूरा 24 घंटा समय वही धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो लगाते हैं। तो वो पब्लिक को जगाना चाहते हैं। अगर 10 लोग उनके सपोर्ट में आ जाते हैं, तो 20 लोग जो 10 लोग होते हैं उनको भड़काने आ जाते हैं। तो हमने कहा ना, धर्म अपना ऐसा धर्म है, हमारे इष्ट के बारे में सब हर जगह यही होता है कि इनके धर्म को लेकर के हम बात करें, ताकि इनका धर्म जो है पीछे हो जाए।
एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह से मतलब युवा को हम देख रहे हैं, लड़की को भी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अभी कलकत्ता में हुआ था, बांग्लादेश का हालत देख ही रहे होंगे अभी जो हुआ है, इस पे आप युवा को एक बार कहिए कुछ अपने ओर से। युवा को बस यही कहना है कि जैसे लड़कियों के ऊपर जो सब इस टाइम बहुत ज़्यादा क्या ही बोले हम, जो हो रहा है, तो सबसे पहले वो हर एक बहन को अगर अपनी हर एक बेटी को अपनी बहन देखेंगे, बहन देखकर अगर एक दूसरे से बात करेंगे, और सबसे पहली बात आजकल क्या हो रहा है कि वो जो कुछ युवा अपने हिंदू सनातन धर्म के तो छोड़ो, जो मुस्लिम के होते हैं वो हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, बर्बाद कर देते हैं उनका घर। और जब उनका घर बर्बाद करते हैं तो भाई जो धर्म हिंदू धर्म से जुड़े हैं, जब अपने धर्म की बेटी बहन के बारे में सुनेंगे तो हर एक जो है युवा भड़केगा, और जब भड़केगा तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले धर्म की बात उठाते हैं, भगवान राम को लेकर के आते हैं, और जब भगवान राम को लेकर के आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, इसी कारण से वो बहन बेटियों को छेड़ते हैं ताकि जो है इनके धर्म पे टिप्पणी उठे और लोग इनके प्रति विरोध करें। बस युवा से यही कहना है कि अपने धर्म के बारे में एक दूसरे को जागरूक करें और अपने धर्म को लेकर चलें, अपने धर्म को ना छोड़ें। और जो हमारे सनातन धर्म के जो हमारे बड़े बुजुर्ग, जैसे आपने चंद्रगुप्त मौर्य इत्यादि जिनको भी बताया, बड़े बड़े लोग हैं, इन लोग जो चैनल के माध्यम से जो हम लोग को सीख दे रहे हैं, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए, इससे हमें सीखना चाहिए कि हमारा धर्म कितना आगे है और अपने धर्म को लेके चलना चाहिए। जैसे दीजिए आपने बताया कि मतलब लड़की को नहीं देखना चाहिए, अभी के लड़की जो है वो भी उनका मतलब पहनावा जो है सबसे बेकार, हाँ, मतलब विदेशी कल्चर ले लिया। हाँ, विदेशी कल्चर इसलिए ले लिया है क्योंकि कुछ घरों में तो अभी हमारा सनातन धर्म ही बहुत बरकरार मतलब जीवित है, बहुत ही घरों में। लेकिन क्या होता है, बहुत लोग हॉस्पिटल में लड़कियों को पढ़ने भेज देते हैं। वहाँ क्या होता है, जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनके ऊपर क्या करते हैं, माँ बाप को भी हॉस्पिटल में नहीं मिलने देते हैं। धीरे धीरे करके क्या होता है, बच्चे अपने आप अपने मन के हो जाते हैं। लड़कियां जो होती हैं फैशन के मारे जीन्स टॉप वगैरह पहन के इधर उधर घूमने लगती हैं, और जब घूमने लगती हैं रोड पे निकलती हैं, तो हम यही कहना है कि अपने सनातन धर्म का जो वस्त्र है, सलवार सूट, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप छोटे कपड़े पहन के निकलेंगे तो अगर मान लो सनातन धर्म के कुछ युवा हैं, उनका सम्मान करेंगे, वो इग्नोर कर देंगे। लेकिन जो हमारे सनातन धर्म के विरोधी हैं, वो अगर जान जाएंगे कि हिंदू की लड़की है या सनातन धर्म से जुड़ी है, तो अगर ऐसा देखेंगे तो वो लोग उनके ऊपर अटैक करेंगे। तो लड़कियां, इसीलिए हमने कई न्यूज़ें सुनी है कि उन लोग की हत्याएं हो जाती है। अभी एक नई नई न्यूज़ सुनी थी कि कोई डॉक्टर थी जिनका जो है न जाने कैसे क्या हुआ, वो आप लोग भी न्यूज़ पे देखे थे। तो इसलिए अपने बहन बेटी को जो है अपने साथ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शासन में रखें, क्योंकि ये समय जो चल रहा है बहुत अच्छा नहीं। आप जी मतलब वो प्रवचन जो करते हैं आप व्यासपीठ से, तो मतलब कौन सा शिव जी का प्रवचन करते हैं या और जी भागवत वगैरह से? नहीं, भागवत कथा करते हैं, और भागवत कथा के माध्यम से हम पब्लिक को जागरूक भी करते हैं, युवा को जागरूक करते हैं, और जो हमारे जैसे हम उम्र जो लड़कियां रहती हैं उनको भी हम लोग जागरूक करते हैं। भगवान की कथा सुनाते हैं और भगवान से मतलब भगवान के साथ जोड़कर हम ऐसे ऐसे उनको मतलब छोटी छोटी कहानी के माध्यम से उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि मतलब वो लोग जो है अपने सनातन धर्म को लेके चलें और अपने माता पिता का कहना माने, भाई का कहना माने, और जो है अपने संस्कृति जो वस्त्र हैं उन्हें शरीर पे धारण करें। आप संक्षिप्त में अपना परिचय दे दीजिए हमारे पास। मैं शालिनी किशोरी, श्रीधाम अयोध्या से आपके तारा बरियारपुर में भागवत कथा करने आई हूँ। आज इस भागवत कथा यानी 3 साल से मैं आ रही हूँ, ये तीसरा साल है भागवत कथा का। और यहाँ पे श्री कृष्ण बाल पूजा समिति तारा बरियारपुर खुदावनपुर बेगूसराय, यहाँ की जो समिति है बहुत ही सुंदर व्यवस्था की है, बहुत भव्य मेला लगा है, और कमेटी के जितने भैया लोग हैं उन्होंने बड़ी ही सुंदर व्यवस्था की है। तो यहाँ पे हमारी कथा 3 साल से निरंतर हो रही है। 3 साल से मैं आ रही हूँ जन्माष्टमी में, तो यहाँ की जो कथा हो रही है बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही भव्य हो रही है। मैं अयोध्या धाम से आई हूँ। में बार बार देखा जाता है कि एक व्यक्ति बैठे रहते हैं, उनका क्या परिचय होगा? ये हमारी मतलब ये भी एक राम कथा है, कथा करती हैं, राम कथा की कथावाचिका हैं। तो ये जब मेरी भागवत कथा होती है तो ये मेरा सहयोग करती है, और जब राम कथा होती है तो मैं इनका सहयोग करती हूँ। तो एक दूसरे के सहयोगी हैं। दोनों आदमी मिल के काम? हाँ, मिल के काम करते हैं। तो आइए उनसे हम मिलाते हैं। पहले तो आपको दंडवत प्रणाम करते हैं, अभी ठीक कहने सकते हैं, और अपना परिचय हमारे दर्शक को दीजिए कि बार बार आपको देखा जाता है कि शालिनी किशोरी जी जहाँ पे बैठे रहते देवी जी, उनके बगल में आपको पाया जाता है।
जी, मैं अयोध्या धाम से हूँ। मेरा नाम कल्याणी साध्वी है। मैं दीदी के साथ आज 4-5 सालों से रह रही हूँ। जहाँ भी कथा होती है तो हम दोनों साथ में ही रहते हैं। जब मेरी कथा होती है तो दीदी मुझे सपोर्ट कर देती है, और जब दीदी की कथा होती है तो हम इनको सपोर्ट कर देते हैं। और मतलब दोनों आदमी मिल के काम कर रहे हाँ, हैं। दोनों नहीं, ये हमारा काम नहीं है। ये हमारा जो है क्या कहेंगे, जागरूकता कहेंगे, या मतलब हमारा पैशन है ये। हमको ये अच्छा लगता है कि हम अध्यात्म से जुड़े, क्योंकि कहते हैं भगवान अपने शरण में सबको नहीं बुलाता, जो जिसको वो चाहता किसी गिने चुने को बुलाता है। इसलिए ये तो भगवान की अनुकंपा थी जो हम इनके शरणागति हुए, इनके चरणों में आए, और इनका बड़ा ही योगदान रहा। दीदी हमको इस मार्ग पे ले आई, और 3 सालों से हम लोग, पिछले साल मैं भी यहाँ आई थी, यहाँ पे देखा था बड़ा दिव्य, यहाँ पे बड़ा अच्छा मनोहर छटा था, यहाँ की सुंदरता, सबसे ज़्यादा यहाँ की हरियाली मुझे बड़ी ही मनोहर लगती है, बड़ी ही अच्छी लगती है। यहाँ पे हरियाली है, वातावरण एकदम शुद्ध है, यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी अच्छी है, और बस इतना ही। तो आपने बताया कि 3 साल से लगातार आपका रुचि जगह या आपको जबरदस्ती तो नहीं कहीं बुला लिए? अरे नहीं नहीं, रुचि नहीं, मेरी रुचि मेरी भी थी। अब जब किसी की रुचि नहीं होगी तो कोई किसी को जबरदस्ती नहीं बुला सकता अपने पास। देखिए, भागवत कथा करने से इन्हें कुछ सीखने को मिल रहा है। सबसे पहले बार जब आए तो लोग सिर्फ हमें पहचाने, हम उन्हें पहचाने। भागवत कथा के माध्यम से हमने उन्हें ज्ञान दिया। जब उन लोगों को हमारे कथा से कुछ प्रभाव पड़ा, सबको मैंने मतलब कथा सुनाई, कथा सुनकर सब प्रसन्न हुए, हर्षित हुए, उनको आनंद आया, कथा के प्रति और उनकी रुचि बढ़ी, तो वो दूसरे साल मुझे फिर बुलाएं। जब दूसरे साल फिर बुलाएं तो मैंने फिर से उन्हें भागवत कथा सुनाई, और जब फिर से भागवत कथा सुनाई तो सबको और ज़्यादा आनंद आया भागवत कथा सुन के, क्योंकि कथा तो आनंदमयी है। तो जब दूसरी बार आए तो फिर से मैंने कथा सुनाई। सारे युवा कमेटी के जितने भी हैं, ग्राम क्षेत्र नगर के जितने भी लोग हैं, सबको बड़ा आनंद आया भगवान की कथा को सुनकर। फिर उन्होंने हमें तीसरे साल फिर से एक बार मौका दिया है आपके पावन धरा पे आने का। तो एक बार फिर से मैं उन्हें भागवत कथा सुनाने आई हूँ। यहाँ के जो युवा कमेटी है, यहाँ के जो नर और नारी हैं, जितने भी भक्तगण आते हैं, शायद उनको भगवान की कथा कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग गई है, और कुछ तो मिला है जो हमें तीसरी बार आज फिर से बुला रहे हैं तीसरे साल। नहीं तो हम देखते हैं एक साल अगर जो लोग जाते हैं तो दूसरे साल फिर किसी और को कोई बुला लेता है। निरंतर हम 3 साल से आ रहे हैं, उन्हें कुछ तो मिल ही रहा है, कथा सुनकर उन्हें आनंद आ रहा है, कथा सुनकर कुछ सीखने को मिल रहा है। और जितनी बार मैं कथा करने आ रही हूँ उतनी बार और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो ये भव्य मेला है और जो कथा का प्रवचन का मंच है, और जो यहाँ की पब्लिक है, दिन का दिन बढ़ती ही जा रही है। लाखों की भीड़ में यहाँ जनता उमड़ती है। तो आपसे ये साफ तौर पे कि आपसे लगाव बनते जा रहा है यहाँ का? बनते जा रहा है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बनते जा रहा है। जो एक बार कथा सुनने आता है तो वो 7 दिन तक निरंतर आता जरूर है। हम ये नहीं कहते कि मेरे अंदर भक्ति है, बस ठाकुर जी की इतनी अच्छी कथा है कि जो एक बार सुन लेता है उसको इतना आनंद आ जाता है भगवान की कथा सुनकर कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता है। सब अपने आप दौड़े चले आते हैं बिहारी जी की पावन कथा।